सो हेलो एनीमे फैंस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ यही हो के। तो ये एपिसोड होने वाला है इर्गो प्रॉक्सी के एपिसोड नंबर 7 के ऊपर। तो ज़्यादा टाइम बिना वेस्ट करे स्टार्ट ही करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ की जगह दिखाई जाती है, डोम के बाहर की जगह, जहाँ पे ये पीनो वगैरह यहाँ पे घूम रहे होते हैं। लास्ट सीन में तुम लोगों को पता है, ये लोग ये रैबिट पे बैठ के निकल लिए थे यहाँ से। तो क्या हुआ था, यस। तो उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे पीनो किसी एक पार्ट को लेकर ऐसे गिर रही होती है और वो जस्ट उड़ते हुए बाहर ही गिरने वाली होती है, लेकिन ये इसको पकड़ लेता है। और उसके बाद पीनो उसको ये वाला जो भी चीज़ है ये देती है। और उसके बाद ये लोग बात करते हैं कि अब बस हम 3 ही लोग बचे हैं। हाँ, और उसके बाद ये लोग वापस से स्पेसशिप पे चढ़ जाते हैं। और उसके बाद ये एकदम फालतू की बातें सोचने लग जाता है, बिल्कुल ही फालतू की बातें, ठीक है। तो वो अपने पास के बारे में सोचने लग जाता है कि क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। मतलब मेरी बर्थ प्लेस है, मैं डोम का वो नहीं हूँ, एक सिटीज़न, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे रियल का ये ऑपरेशन वगैरह चला था, है ना। रियल का तुमको पता है क्या हुआ था, उसका सूट वहाँ पे जाके ख़राब हो गया था और उन लोगों के पास वैक्सीन नहीं थी। तो उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाते हैं रियल, जहाँ पे वो एकदम ठीक होने वाली है, मतलब वो ठीक हो चुकी है। और उसके बाद तभी एक मॉनिटर पे हमें ऐसा दिखाते हैं कि रियल वहाँ से निकल गई है जब वो ठीक हो चुकी है। और ये बोलता है क्या करें अब। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखा रहे होते हैं, तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यहाँ का सीन दिखाते लग जाते हैं डोम का पूरा व्यू ऊपर से, मतलब डोम का मैप। और हमें यहाँ पे ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं भाई, एकदम फालतू की, जो कि यहाँ पे हर बारी की तरह करते हैं, लेकिन कुछ कुछ काम की भी हो जाती है कभी कभी। लेकिन इस टाइम ये लोग सिर्फ प्रॉक्सी के बारे में बात करते हैं कि प्रॉक्सी अभी भी डोम में है, वो नहीं है। और सिक्योरिटी ब्यूरो वगैरह के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत चलती है। उसके बाद मैं यहाँ का सीन दिखाता जहाँ पे रियल वहाँ से निकल रही थी। तो वो कोई गली सी होती है अंदर ही, जहाँ से रियल निकलने लगती है, लेकिन जब वो निकल रही होती है तभी कोई बंदा सामने आ जाता है, मतलब एक टाइप का रोबोट जो कि थोड़ा अजीब होता है बाकी रोबोट्स के मुकाबले। और तभी उसको देखते ही रियल की आंखें बंद हो जाती है। और मतलब हमारे सीन के हिसाब से रियल की आंखें बंद हो जाती है। और वो वाला रोबोट जब वहाँ से आगे चला जाता है तो रियल एक कंटेनर के पीछे से निकलती है, कंटेनर या ये जो भी कह लो, एक खाना लेके जाने वाला, जो भी बोलते हैं इसको। और उसके बाद रियल वहाँ से भागते हुए आगे जाने लग जाती है। ये सी रियल ही है, बस इसकी थोड़ी शक्ल अजीब सी लग रही है, पता नहीं क्यों। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ से घूमते फिरते हुए रियल थोड़ी लिफ्ट के आसपास, मतलब थोड़ा अलग से एरिया में आ जाती है, जिस एरिया में ज़्यादातर लोग आते जाते नहीं हैं, ठीक है। और उस जगह पे आते, मतलब घूमते घूमते हुए उसको एक कॉर्नर में एक हाथ छपा हुआ दिखता है। और ये वाला हाथ देखते ही याल को उसके वो सारे फ्लैशबैक्स याद आते हैं जितने भी टाइम पे उसे प्रॉक्सी दिखा है, एपिसोड 1 से लेके अभी तक के। और उसके बाद रियाल को कोई पीछे से आता हुआ सुनाई देता है कि कोई पीछे से आ रहा है। तो रियाल भाग के लिफ्ट के पास जाती है और लिफ्ट में जाके चढ़ जाती है और कोई भी बटन दबा देती है। और उसके बाद ये यहाँ से लिफ्ट चलने लग जाती है। और लिफ्ट चलते 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 कहीं ना कहीं तो रुकेगी ना, तो वो एक जगह पे आके रुकती है और वहाँ पे गेट खुलता है और रियाल वहाँ से बाहर जाती है। और बाहर जाने के बाद वो सोचती है कि ये कौन सी जगह है। और तभी रियाल अपने पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे हर साइड पे ये ऐसे से कंटेनर के अंदर एक होता है और ये बंदा पता नहीं कहाँ से प्रकट होता है इस जगह पे। और उसके बाद वो यहाँ पे आता है और वो बोलता है कि हाँ, तो रियाल तुम्हें डरने की बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे ये बता, तुम्हें इस सब के बारे में पता कैसे चला, बाकी तुम बहुत तेज़ हो, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि क्या चीज़ है एक्चुअली में। ये जो है ये रियल फेलो सिटीजन्स को बनाता है, ठीक है। मतलब ह्यूमंस की इतनी बुरी कंडीशन है कि रियलिटी में ह्यूमंस नहीं मिल सकते, तो ये लोग इसके ज़रिए रियल फेलो सिटीजन्स को, जो फेलो सिटीजन्स बोलते हैं यहाँ यही बंदा फेलो का सिटीज़न है, उन सिटीजन्स को ये लोग ऐसे करके बनाते हैं। इसी वजह से जो लोग फेलो सिटीजन्स नहीं होते उनको ऐसे बोलते हैं कि तुम एक फेलो सिटीज़न नहीं हो, क्योंकि ये सारे के सारे लॉयल होते हैं और ये सारे के सारे डिज़ाइन किए गए होते हैं। और उसके बाद ये लोग इसी सब के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। उसके बाद
ये उससे पूछता है कि तुम्हें सबसे पहले ये चीज़ प्रॉक्सी वर्ड कैसे पता चला, और इसी के साथ फालतू की बातें होने लग जाती है और हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं। मतलब फालतू की नहीं, बस इतना पूछता है, उसके बाद हट जाता सी। और यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये अभी तक वैसी ही चीज़ों में खोया हुआ है, और उसके बाद ये बोलता है कि ये लोग अब इसकी बर्थ प्लेस पे जाने वाले हैं, ये 3 लोग सिर्फ, और इन लोगों की कंडीशन मतलब हेल्थ कंडीशन वगैरह और खाना वाना भी इन्हें ठीक से नहीं मिल रहा था, बस सी फूड खा रहे थे, तो ऐसी सी कंडीशन हो रही थी इनकी। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे रियाल यहाँ पे आ जाती है, और रियाल से वो लोग कहते हैं कि तुम लोग बाहर क्यों गई, अब तुम्हारी वो हो गई कि तुम्हें बाहर जाना था अब कंप्लीट। इसका तो कहते हैं कि नहीं, यहाँ मुझे बाहर ह्यूमंस मिले थे, और ये चीज़ हम सब लोगों से क्यों छुपाई गई, मुझे इसका रीज़न चाहिए। और ये सारी बात वो उस डॉक्टर से पहले ही पूछ के आई होती है। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाता है, मतलब पूछ के नहीं, उसे बता के आई होती है कि मुझे मेरे ग्रैंड फादर से मिलके बात करनी है। और उसके बाद यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये लोग इस जगह पे आए होते हैं, यहाँ पे एपिसोड नंबर 1 में, जो एपिसोड नंबर 1 था, वहाँ पे प्रॉक्सी मतलब एपिसोड नंबर 1 के एकदम स्टार्टिंग में ये वाली जगह पे प्रॉक्सी बंद होता है, तुम लोगों को याद होगा। तो इस वाली जगह पे होता है एक्चुअल, जहाँ पे ये यहाँ पे इसका नाम भी भूल गया मैं, तो इसका रोबोट सा होता है जो कि यहाँ पे आके कहता है हाय रियाल तुम क्या हो। और उसके बाद वो रियाल से 1-2 बातें करने लग जाता है, लेकिन रियाल कोई जवाब नहीं देती, और वो वाला डॉक्टर चला जाता है और रियाल तब भी कोई जवाब नहीं देती। और उसके बाद वो बोलता है कि रियाल तुम्हें क्या हुआ, लेकिन उसके बाद तब तक डॉक्टर यहाँ पे आता है, तो ये उसको बोलती है कि तो फिर ये वाला डॉक्टर उसको समझाता है कि नहीं, तुम्हें कोई डरने वाली बात नहीं है, मैंने इसका कनेक्शन सिक्योरिटी ब्यूरो से हटा दिया, मतलब तुम इसे कोई भी बात बताओगे तो वो चीज़ सिक्योरिटी ब्यूरो को नहीं पता चलेगी, और ऐसा ऐसा करके इसे बताता है। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं कि ये लोग अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं। ये यहाँ पे ऊपर से एक प्रॉक्सी को नीचे बुलाता है, और उसके बाद इसको समझाता है कि देखो डोम के अंदर लोग इस प्रॉक्सी की वजह से रहते हैं, प्रॉक्सी के बिना कोई भी यहाँ पे ज़िंदा नहीं रह सकता। और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये भी यही वाली चीज़ को इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहा होता है, और हर बार की तरह ये वही आलतू फालतू की चीज़ें कर रहा होता है। उसके बाद ये बोलता है कि हाँ तो रोबोट्स को पता नहीं कौन सा वायरस डाल दो, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाता है जहाँ पे उस प्रॉक्सी को दिखाता है और बताता है कि इसको प्रॉक्सी बोलते हैं, और इसको वापस से वही सारी लाइन झाड़ के समझाने लग जाता है कि प्रॉक्सी क्या है, प्रॉक्सी क्यों है, और प्रॉक्सी किस तरीके से रहता है जिसकी वजह से हमें प्रॉक्सी से फ़ायदा होता है। एक्चुअली में प्रॉक्सी कोई आपको मॉन्स्टर नहीं, वो एक टाइप का गॉड है ह्यूमैनिटी के लिए। और उसके बाद ये सारे के सारे लोग यहाँ से जाते हैं इसकी लैब में, मतलब जिस जगह पे पूरा दिन बैठता है ये वाला डॉक्टर, और इस वाली जगह पे आके वो इनको ये वाला सेल दिखाता है और कहते हैं कि ये वाले सेल एक्चुअली में अमर होते हैं, ठीक है। तो वो उसको समझाता है कि ये कैसा होता है, और अगर इन चीज़ को हमें कुछ पता चल जाए कि इसे कैसे कर सकते हैं तो क्या पता किसी को क्या हो जाए। और उसके बाद ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, तो ये से वो वाली सिचुएशन दोबारा से पूछता है कि तुम्हें सबसे पहले प्रॉक्सी वाली चीज़ के बारे में पता कैसे लगे, प्रॉक्सी क्या है। जिसके बाद वो बोलती है कि तुमको पता है, तुम मुझको अपने ऑफिस में छोड़ कर चले गए थे, तो फिर मैंने तुम्हारे कंप्यूटर में देखा था। और उसके बाद वो बोलती है कि हाँ मैं नॉर्मली भी जा सकती थी, प्रॉक्सी पे ज़्यादा मेरा फोकस किया, लेकिन स्टिल मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते, इस वजह से मैं हमेशा प्रॉक्सी वर्ड पे ज़्यादा वो रहती है, और मुझे प्रॉक्सी के बारे में ज़्यादा कुछ पता करना है। और उसके बाद तभी पीछे से 2 ड्रोन्स आते हैं, सेम वैसे वाले ड्रोन्स जो कि अभी तक हमने एक बार भी देखे नहीं, और तभी वो स्क्रीन फटाफट से चेंज करा देता है। और यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे अब सिर्फ पीनो और ये दोनों के दोनों ही बचे, और जो वो थर्ड वाला बंदा था उसकी भी डेथ हो जाती है, कॉज वही इसने बताया था कि हम लोग की हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, वही सब कुछ। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे अचानक से ये वाले ड्रोन्स रियाल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका ये रोबोट मोगी जो भी नाम है ये बचा लेता है, और उस रोबोट को उठा के फेंक देता है। और उसके बाद 1-2 रोबोट्स को फेंकने के बाद वहाँ पे ये जो डॉक्टर था इसकी जो रोबोट थी वो जाके उसे चेक करती है, तो वो उसको वो दिखाती है कि ये देखो। जिसके बाद वो कहता है तो ये कंट्रोल थे, और उसके बाद वहाँ पे काफ़ी सारे रोबोट्स आते हैं, और उसके बाद जब ये लोग फाइट कर रहे होते हैं तब अचानक से वो डॉक्टर इस जगह पे इस रोबोट्स को ध्यान से देखने लग जाता है, और तभी वो कहता है कि नहीं ये वो सही नहीं कर रहा, उसको बस प्रॉक्सी चाहिए, इस वजह से उसको ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। और उसके बाद
वो दोबारा से वही वाले वायरस का नाम लेता है और कहते हैं इनके अंदर वो वाला वायरस है। और उसके बाद जब ये सबको टपका देती है सारे के सारे रोबोट्स को, तब फिर ये लोग फालतू की बातें करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वो अचानक से लाता है रियल और उसके पीछे का एक रोबोट उठ जाता है और तभी नीचे बहुत सारा खून गिरता है और उसी के साथ साथ ये सारे के सारे लोग उस साइड पे भाग रहे होते हैं, तभी रियल भी नीचे गिर जाती है। और अब ऐसे सीन पे ये नहीं होगा सीन, तो कैसे सीन पे होगा। तो उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा बुरा सा फील हो रहा होता है और कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ। और उसके बाद ये स्टार्टिंग से जो भी हुआ इसके साथ वो सारी सारी बातें याद करने लग जाता है और सोचता है कि इतना सब कुछ मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसी क्या दिक्कत है, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा मेरे राइट या लेफ्ट क्या है, मेरे को ऐसे सपने क्यों आते हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ। और सारे फ्लैशबैक्स को याद कर रहा होता है नॉर्मली बैठ के, खासतौर पर जो इसने रियाल के साथ देखे थे। उसके बाद ये बस अपने उसी कम में रोने लग जाता है। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये लोग कुछ कर रहे हैं और हमें वहाँ पे स्क्रीन पे एक कुछ दिखता है जिस पे लिखा होता है डेथ सर्टिफिकेट और उस पे नाम होता है रियाल का। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और अब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है सारे, मतलब किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा कि ये रियाल की डेथ हो जाएगी, लेकिन यस रियाल की डेथ हो गई है। और स्टार्टिंग से जिन जिन को भी लग रहा था कि मेन कैरेक्टर रियाल है तो वो चीज़ गलत थी। हमारा मेन कैरेक्टर फिनसेंस है, फिनसेंस लॉ। यस, वैसे भी ये वाली एनिमे इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आई होप इसकी एंडिंग बहुत बेस्ट होने वाली है जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो देखते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड कर दिया करूँगा। बाकी अगर किसी को कोई और एनिमे देखनी है तो वो मुझे बता सकता है, अब मैं पक्का जल्दी वीडियोस अपलोड करूँगा, कोशिश करूँगा पक्का। उसके बाद चलो नेक्स्ट एपिसोड में मिलता है, तब तक के लिए गुड बाय।